दिल्ली के यमुनानगर थाने में 8 फरवरी को एक महिला आती है और वह पुलिस के सामने बताती है कि चलती ट्रक में मेरे साथ गैंग रेप हुआ है। यहाँ पर महिला जो होती है वह एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर उसमें बताती है कि 3 लोग जो है मेरे साथ में दरिंदगी करता है, गैंग रेप करता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जब इस महिला का एफआईआर दर्ज करती है और फिर इस महिला के साथ दरिंदगी करने वाले को जब पकड़ता है, तब यहाँ पर यह घटना का कहानी जो है एक अलग मोड़ पर लेकर चला आता है। यहाँ पर जब पुलिस इस केस का पूरा बारीकी से जांच करता है, तब एक अलग ही कहानी सामने आता है, जिसको सुनकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो इस घटना के कहानी को आप लोग को ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि आप लोग भी इस तरह के लोगों से बच सकें। तो दरअसल यह जो घटना है यह दिल्ली के यमुनानगर का है। यहाँ पर 8 जनवरी को एक महिला जो होती है वह दिल्ली के यमुनानगर थाने में आती है और फिर यहाँ पर पुलिस से बताती है कि मेरे साथ में गैंग रेप हुआ है। यहाँ पर महिला जो होती है वह बताती है कि यमुनानगर के कामनी चौक पर मैं अपना पिता के इंतज़ार में खड़ी रहती हूँ और फिर पीछे से एक ट्रक वाला आता है और वहाँ पर ट्रक को रुकता है और उसमें 3 लोग मौजूद होते हैं और तीनों लोग जो होते हैं हमको पकड़ के ट्रक के अंदर लेकर चले जाते हैं और फिर तीनों लोग जो होते हैं वह बारी बारी से मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। यहाँ पर महिला जो होती है वह बताती है कि इन तीनों लोगों में एक आदमी जो होता है वह रड से मेरे सिर पर मारता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। तब यहाँ पर यह तीनों लोग जो होते हैं मेरे साथ गैंग रेप करता है और कुछ दूर ले जाकर हमको छोड़ देता है। यहाँ पर यह महिला जो होती है वह ट्रक के नंबर को भी पुलिस से बताती है और यह महिला बताती है कि जब हमको ट्रक से नीचे उतारा जाता है, छोड़ देता है, तब मैं ट्रक के नंबर को फ़ोटो खींच लेता हूँ। यहाँ पर महिला बताती है कि जब मेरे साथ दरिंदगी हो रहा था तब यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला भी ट्रक का पीछा करता है, लेकिन यह ट्रक वाला जो है वह नहीं रुकता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। यहाँ पर महिला जो होती है वह कई धारा लगाकर एफआईआर दर्ज करती है। अब यहाँ पर पुलिस जो है गाड़ी नंबर से ट्रक को खोजने में लग जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है वह बहुत प्रयास करके इस ट्रक ड्राइवर को खोज लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करता है और फिर उस ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लेता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो है वह महिला के जांच करवाने के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर पुलिस जब ट्रक ड्राइवर को सख्ती से पूछताछ करता है, तब यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह पुलिस के सामने ऐसा बात बताता है कि जिसको सुनकर पुलिस जो है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह कहता है कि मैं यमुनानगर के कामनी चौक पर रुकता हूँ। तब यहाँ पर एक आदमी आता है, वह हमको से लिफ्ट मांगता है। तब मैं उस आदमी को अपना ट्रक में बैठा लेता हूँ। अब यहाँ पर यह आदमी जो होता है वह हमको से बोलता है कि कुछ दूर आगे मेरा एक महिला दोस्त है। अब यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह आगे चलकर उस महिला के पास में ट्रक को रोकता है और फिर महिला जो होती है वह ट्रक में बैठ जाती है। अब यहाँ पर जब कुछ दूर आगे जाता है, तब यहाँ पर जो आदमी रहता है वह ट्रक ड्राइवर से कहने लगता है कि जो तुम्हारे पास में पैसा है वह हमको दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो होता है वह पहले तो कुछ नहीं समझता है, लेकिन यहाँ पर महिला जब इस ट्रक वाले से बोलती है कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो होता है वह पैसा देने से मना करता है और पैसा नहीं देता है। अब यहाँ पर जो आदमी रहता है और महिला होती है वह ट्रक से उतरती है और फिर ट्रक जो होता है वह ट्रक ड्राइवर ट्रक को आगे लेकर निकल जाता है। महिला जो होती है वह एफआईआर दर्ज में पुलिस के सामने बताती है
कि घटना जो है वह 6 जनवरी के सुबह 9 बजे का है और यहाँ पर महिला जो होती है वह 8 जनवरी को दिल्ली के यमुनानगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है। अब यहाँ पर पुलिस जो है इस केस के ऊपर गहराई से जांच करने लगता है। तब यहाँ पर पता चलता है कि जो ऑटो वाला ट्रक का पीछा करता है वह भी महिला का आदमी होता है। अब यहाँ पर महिला जो होती है वह पुलिस के सामने पकड़ी जाती है कि महिला जो है वह ट्रक ड्राइवर के ऊपर गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवा रही है, क्योंकि यहाँ पर महिला का कहना होता है कि हमको रड से मारकर बेहोश करके रास्ते में छोड़ देता है। तो फिर यहाँ पर महिला उस ट्रक का फ़ोटो कैसे खींच लेती है, ट्रक का नंबर का फ़ोटो कैसे खींचती है, इन सारी बातों को पुलिस जो है गहराई से जांच करता है और फिर घटना के कहानी जो है वह सामने लाता है। यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह पुलिस से बताता है कि मैं ट्रक अकेला चला रहा होता हूँ और मेरे साथ में कोई आदमी नहीं होता है। यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वह एक सीसीटीवी कैमरा को भी पुलिस के सामने दिखाता है, बताता है, जिसमें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर जो है इस महिला के साथ जा रहा है, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो है वह ठीक ठाक से ट्रक को चला रहा है और महिला के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है। तो इस घटना के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक महिला जो होती है वह थाने में आकर एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाती है और जब यहाँ पर पुलिस गहराई से जांच करती है तब यहाँ पर पता चलता है कि यह ट्रक ड्राइवर जो है वह बिल्कुल निर्दोष है और यहाँ पर महिला जो थी वह एक ट्रक ड्राइवर को धमकी देकर पैसा मांगती है और जब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर पैसा नहीं देता है तब यहाँ पर महिला जो होती है वह ट्रक ड्राइवर के ऊपर गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन जब पुलिस इस ट्रक वाले को सख्ती से पूछताछ करता है तब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो होता है वह घटना के कहानी का खुलासा करता है और जब यह घटना का कहानी लोगों के सामने आता है तब यहाँ पर लोग जो होते हैं इस घटना के कहानी को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग से बस एक ही बात कहना है कि अगर आप लोगों को भी इस तरह का आदमी दिखाई पड़ता है या आप लोग के साथ ऐसा घटना होता है तो आप लोग सीधा पुलिस का मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।